दोस्तों क्या वीवो एक इंडियन कंपनी बन गया? हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया डिक्सन और वीवो की पार्टनरशिप, यानी कि ये दोनों कंपनी मिलकर एक नया जॉइंट वेंचर बनाएंगे जिसके अंदर 51% एक इंडियन कंपनी डिक्सन यहाँ पर लेगी, लेकिन 49% स्टेक्स जो रहेंगे वो यहाँ पे वीवो के पास जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसका एज अ कंज्यूमर आप लोगों पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और पीछे की पूरी कहानी क्या, एक एक करके यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो पूरा जो जॉइंट वेंचर हो रहा है ना, ये स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो रहा है। अगर आप बात करें डिक्सन की, तो डिक्सन 2025 का डेटा देखो काउंटर पॉइंट रिसर्च का, तो उनका ये मानना था कि डिक्सन इंडिया का लार्जेस्ट ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके अंदर ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं टॉप कंपनीज को जो स्मार्टफोन्स, टेलीविजन, एसी, बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट बनाते हैं। इवन स्मार्टफोन में बात करें तो डिक्सन ऑलरेडी Xiaomi बात करें, मोटोरोला बात करें, इन सब कंपनीज के लिए भी मोबाइल फोन्स यहाँ पे बना रहा था। इवन अगर हम बात करें डिक्सन टेक्नोलॉजीज की, यहाँ पे इंडिया में जो ज्यादातर जो मोबाइल बनते हैं, जो बिकते हैं, वो ज्यादातर डिक्सन टेक्नोलॉजीज के यहाँ से बनते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का भी नंबर आता है, जिसके अंदर फॉक्सकॉन जो मेजोरिटी फोन जो इंडिया में बिकते हैं वो बनाता है, जबकि बात करें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, वो आईफोन के काफी सारे कंपोनेंट्स को बनाता है और कई सारे आईफोन जो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट होते हैं वो भी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे करता है। इवन यहाँ पे सैमसंग का भी नंबर आता है। सैमसंग इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट फैक्ट्री ओन करता है और अपनी ही फैक्ट्री के अंदर जो असेंबलिंग होती है अपने ज्यादातर और मेजोरिटी एम सीरीज, एफ सीरीज, ए सीरीज स्मार्टफोन्स की, वो यहाँ पे कर लेता है। और यहीं पे हमारी माइक्रोमैक्स की ही कंपनी भागवती भी आती है, जो आज के समय में काफी ज्यादा तेजी से काम कर रही है और ढेर सारे स्मार्टफोन्स को यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रही है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस वाली जो चीजें, उसमें इंडिया बहुत तेजी से आगे ग्रो कर रहा था। लेकिन अगर हम लोग बात करें वीवो की, तो वीवो एक चाइनीज कंपनी है और इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों से कोशिश करी कि चाइनीज कंपनी की जो मोनोपोली वो तोड़ी जाए। तब देखा जाए तो चाइनीज कंपनी जो हार्डवेयर के अंदर जैसे वीवो हो गई, Xiaomi हो गई, इनको हम एक झटके में एक दिन के अंदर बैन नहीं कर सकते। यानी कि आज से सालों पहले आपको याद है कि टिकटॉक और पबजी को बैन किया गया था, या वो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज थे और उनको बैन करना काफी ज्यादा इजी था। ये हार्डवेयर बेस्ड कंपनीज है। मान लीजिए अगर किसी भी कंपनी को रातों रात बैन कर दिया गया तो यहाँ पर क्या रहेगा, लोग को सर्विस कैसे मिलेगी, लोग प्रोडक्ट क्या यूज करेंगे। तो ये, और इंडिया के अंदर उन्होंने बड़ी फैक्ट्रीज भी स्टैब्लिश कर रखी है, तो लोग की जॉब्स भी चली जाएगी। तो यार इन सबको ध्यान देना और आगे चल के ये मिस्टेक फ्यूचर में दोहरानी भी नहीं है। इसी वजह से इंडिया ने क्या किया कि काफी हद तक यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी यहाँ पे, ताकि जो फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो, यानी कि जो डायरेक्टली जो चाइनीज कंपनी वो ढेर सारा पैसे इंडिया वाले मार्केट के अंदर लाके डंप नहीं कर सकती और एकदम से मोनोपोली गेन नहीं कर सकती। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है कार इंडस्ट्री। कार इंडस्ट्री के अंदर दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चाइनीज ईवी मेकर BYD कई सालों से कोशिश कर रही है इंडिया में अपना प्लांट लगाने का, लेकिन अभी तक वो सक्सेसफुली इंडिया में अपना प्लांट नहीं लगा पाई है। इवन जो आखिरी चाइनीज कंपनीज ने इंडिया में मार्केट में अपनी एंट्री ली थी वो थी MG, लेकिन MG जब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी तो गवर्नमेंट की भी नजर पड़ी और घूम फिर के MG को एक इंडियन कंपनी JSW ग्रुप के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करनी पड़ी, जिसके अंदर क्या रहता है कि JSW ग्रुप और MG मिलकर कार्स को यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। और सिमिलर ऐसी ही कहानी यहाँ पे डिक्सन और वीवो के साथ है। वीवो ऑलरेडी इंडिया का वन ऑफ द नंबर 1 स्मार्टफोन मेकर और सबसे ज्यादा स्मार्टफोन शिपमेंट वीवो करता है। और इतनी बड़ी कंपनी के साथ अगर कोई कंपनी एसोसिएट हो रही है वो भी 51% स्टेक के साथ, ये काफी सही चीज है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी जरूरी है, जो डिक्सन कंपनी है वो यहाँ पे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को ही यहाँ पे ध्यान देगी। यहाँ पे वो ध्यान नहीं देगी स्मार्टफोन कौन सा बन रहा है, उसके अंदर क्या कंपोनेंट लग रहे हैं, या फिर उसकी R&D क्या हो रही है, या फिर कौन से स्मार्टफोन को वीवो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करवाना चाहती है। इवन डिक्सन इतना भी फ्री रहेगा कि यहाँ पे कि इस जॉइंट वेंचर के अंदर वो यहाँ पे कई सारी चीजें स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चर भी करेगा, कंपोनेंट्स भी बनाएगा और इवन दूसरी कंपनीज के लिए भी मोबाइल फोन बना सकता है। तो ये एक मेजर एडवांटेज है। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें ना, तो वीवो जैसी कंपनी के बारे में बात बता देना चाहूंगा। वीवो कंपनी अगर हम लोग बात करें तो टोटली चाइनीज है, जैसा कि आपको पता है। और अगर हम लोग बात करें इसके जितने भी मोबाइल फोन आप मार्केट में देखते हैं, सबके सब चाइना में R&D होते हैं और सभी का जो डिसीजन होते हैं सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर तक, सबके डिसीजन यहाँ पे चाइना में लिए जाते हैं। इंडिया में वीवो की अगर हम लोग बात करें प्रेजेंस में, तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग होती है और थोड़ी बहुत यहाँ पे मार्केटिंग होती है। एल्स जितने भी मेजर डिसीजन होते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट इंडिया में आएगा, कौन सा प्रोडक्ट किस कीमत पे लॉन्च होगा, किस प्रोडक्ट के अंदर हम क्या फीचर देंगे, लोगों को क्या, कंज्यूमर को क्या प्रेफरेंस दी जाएगी, ये सारे डिसीजन चाइना में लिए जाते हैं। इवन वीवो कंपनी की जो टॉप लीडरशिप है वो भी आज भी चाइना में बैठती है और यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि चाइनीज कंपनी में बैठे हुए चाइना के जो लोग हैं वो ये डिसीजन ले रहे कि इंडियंस यहाँ पे क्या यूज करेंगे। और देखा जाए तो काफी लंबे समय तक वो इस काम में सक्सेसफुल भी रहे। वीवो ने काफी सारे ऐसे फोन बनाए जो यहाँ पे इंडिया के लोगों को पसंद है। लेकिन कब तक, अभी तक क्या चल रहा था कि वीवो का चाइना हेडक्वार्टर सही डिसीजन ले रहा था और वहां पे सही डिसीजन इतने अच्छे तरीके से फिट बैठ रहे थे कि सही प्रोडक्ट के सही फोन यहाँ पे लॉन्च हो रहे थे। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल अगर मैं कोरिलेशन देना चाहूँ तो Xiaomi के साथ दे सकता हूँ। आप लोग को मालूम है कि Xiaomi में मनु कुमार जैन थे और जब तक मनु कुमार जैन था तब तक Xiaomi के फोन्स बहुत जबरदस्त आया करते थे, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ Xiaomi के एम्प्लॉय से सुना है कि वो लिटरली चाइना की टीम से लड़ जाया करते थे कि और वो ये कोशिश करते थे कि इंडिया में ये प्रोडक्ट चलेगा, इंडिया के कंज्यूमर को इस तरीके की चीजें चाहिए, वैसा प्रोडक्ट फिर वो लोग बना कर देते थे। इस वजह से Xiaomi
कई सालों तक इंडिया में नंबर 1 रहा। और फिर मनु कुमार जैन जब कंपनी छोड़ के चले गए, तब आप खुद देख सकते हैं कि Xiaomi की हालत आज के समय में क्या है। और Xiaomi की असली सच्चाई आप लोग भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सबको पता है। इसके साथ ही बात करें तो Vivo जैसी बड़ी कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशंस भी लगे थे पास में, जिसके अंदर उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एलिगेशंस थे। यानी कि इंडिया में इंडियंस को फोन्स को तो बेचना है और इंडिया से जो पैसा कमाना है ना, ये हम गलत तरीके से चाइना भेजेंगे। ऐसे भी अलग अलग एलिगेशंस वगैरह यहाँ पे लगे, कोर्ट केसेस भी यहाँ पर चले हैं पास्ट में, जो इन चाइनीज कंपनी के लिए थोड़ा सा निगेटिव वाली चीज थी। और इस वजह से चाइनीज कंपनीज भी ऐसी कि इंडिया जैसे मार्केट को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि आज भी हम नए प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं, काफी बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के स्मार्टफोन्स बनते हैं और चाइना के बाहर उनके लिए सबसे बड़ा मार्केट इंडिया हो जाता है। जिस वजह से इंडियन मार्केट के लिए यहाँ पे सबसे अच्छी चीज होती है कि किसी न किसी लोकल मैन्युफैक्चरर के साथ पार्टनरशिप करना और मैन्युफैक्चरिंग करना। और वही चीज अब हमें देखने को मिली है। ऑफिशियल रूप से जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेगी Vivo कंपनीज के स्मार्टफोन्स को। लेकिन अब इसमें फायदा क्या है, नुकसान क्या है, एज अ कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से आपको समझाता हूँ। नंबर 1 चीज, अब डिक्सन कंपनी पावर आ जाएगी कि यहाँ पे वो लोग स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यहाँ तक कि अलग अलग फायदा उठा सकते हैं Vivo की सप्लाई चेन का, Vivo की R&D का। यानी कि कुल मिला के बात है कि अभी तक इंडिया में अगर हम लोग असेंबलिंग कर रहे थे तो अभी तक हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि अभी तक सिर्फ लिमिटेड चीजें ही आती थी, लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट था कि यार बाहर से पार्ट्स आएंगे, वो बस हमें आपस में चिपकाना है और हमें एक मोबाइल फोन बना कर देना है। यही चीज यहाँ पे चल रही थी। अब धीरे धीरे इसमें क्या रहेगा कि टूलिंग आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी और कई सारा नॉलेज ट्रांसफर होगा और एक मोबाइल फोन के अंदर और क्या क्या चीजें डलती है। और डिक्सन वाले अगर इस चीज का फायदा उठा के कई सारी इन्फॉर्मेशन अगर अपने पास ले, तो डेफिनेटली आज के समय में OEM पार्टनर बन के बैठे हुए Vivo का, लेकिन फ्यूचर में डिक्सन एक ODM पार्टनर भी बन सकता है। क्योंकि एक बात बताऊं, यहाँ पर चाइना ने भी यही किया था। चाइना ने भी कई सारी फॉरेन कंपनी जैसे कि एप्पल के आईफोन को भी अलाउ किया कि आप आइए चाइना में बैठ के हमारा आईफोन को बनाइए। यानी कि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग सस्ते में देंगे। लेकिन आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग सीखते सीखते उसने अपने आप को स्केल अप किया कि ग्लोबल लेवल हम कैसे और मैन्युफैक्चरिंग करें और फिर धीरे धीरे खुद के ब्रांड ओपन करें। और यही चीज अब आज के समय में अपने इंडिया स्पेस में होने जरूरी है। यानी कि इंडिया आज के समय में हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कई सारी असेंबलिंग वगैरह प्रॉमिस कर रहे हैं और Vivo जैसी कंपनी के लिए हम ढेर सारे मोबाइल फोन्स बनाएंगे। तो डेफिनेटली जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडिया में होगा उतनी ही ज्यादा कैपेबिलिटीज आएगी फ्यूचर में कोई इंडियन ब्रांड यहाँ पे खड़ा हो पाए। क्योंकि डेफिनेटली इंडियन ब्रांड का इतने कंपेटिटिव मार्केट में खड़ा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको यहाँ पे डायरेक्टली चाइनीज से compete करना पड़ता है। और चाइनीज कंपनीज के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकिंग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग R&D है और सप्लाई चेन का भी कंट्रोल है। यानी कि कौन से प्रोडक्ट कितने अच्छे रेट में वो अवेलेबल करवा सकते हैं, ये एक चीज है। इवन ये चाइनीज कंपनीज तो आज के समय में तो दूसरी चाइनीज मेमोरी कंपनीज है उसके साथ भी डील्स करने में लगी हैं, जैसे CXMT या YMTC जैसी कंपनीज हो गई, ताकि यहाँ से सस्ते के अंदर एक अच्छी डील क्रैक कर ले मेमोरी और स्टोरेज चिप्स की, ताकि वो अपने मोबाइल फोन्स के अंदर डाल सके। लेकिन घूम फिर के बात कर तो Vivo का काफी अच्छा ट्रांजिशन हो रहा है और ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स इसके अब जो बनेंगे वो तब डिक्सन के अंडर ही यहाँ पे बनेंगे। इवन क्या आप लोग को मालूम है कि 2 साल पहले ही इस तरह की कहानी यहाँ पे शुरू हो गई थी। तकरीबन 2 साल पहले अगर हम लोग बात करें तो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि Vivo कंपनी यहाँ पे पार्टनरशिप करना चाहता है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। इवन कुछ साल पहले ही बात करें तो भागवती ने ही इनका Vivo का ही स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे एक्वायर कर लिया था। बेसिकली बात इधर ये थी कि गवर्नमेंट जो थी वो फुल कंट्रोल नहीं देना चाहती थी किसी भी चाइनीज कंपनी को इंडिया के अंदर, कि चाइनीज कंपनी बाहर से आ रही है और पूरा कंट्रोल यहाँ पे रख रही है। यानी कि स्मार्टफोन लॉन्च भी कर रही है, बना भी रही है, मार्केटिंग भी कर रही है, सारी चीजें खुद कर रही है और बीच में किसी इंडियन एंटिटी तो इन्वॉल्व है ही नहीं। यही एक प्रॉब्लम को यहाँ पे ब्रेक करने की जरूरत है और वही चीज यहाँ पर हुई है। क्योंकि आज के समय में देखिए कि यहाँ पे अगर कोई भी चाइनीज अगर पूरा कंट्रोल रखेंगे तो सारी चीजें चाइना के लिए बेनिफिट रहेंगी। लेकिन अगर बीच में अगर इंडियन कंपनी, इंडियन एंटिटी भी यहाँ पे रहेगी तो वो इंडिया के रूल्स रेगुलेशन के अंदर आएगी और उसके जो लोग है वो भी इंडिया के लॉ के अंदर आएंगे, तो उन्हें इंडिया के अंदर टैक्स भरना पड़ेगा, इंडिया के लिए काम करना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज, ये डायरेक्शन रहता है यहाँ पे। ऊपर से बात करें तो एक ट्रांजिशन में शिफ्ट देख रहा हूँ धीरे धीरे कि जहाँ ग्लोबली जो बहुत बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनीज थी वो अब डायरेक्टली इंडियन कंपनीज के साथ यहाँ पे कोलैबोरेट और ज्यादा से ज्यादा करनी, ताकि इंडिया में अपनी एक्सपेंशन कर पाए। और इसका बेनिफिट ये रहा कि जो इंडियन कंपनीज होगी उनकी वो भी यहाँ पे नॉलेज वगैरह ले पाए, ताकि फ्यूचर के अंदर ये हो कि कहीं ना कहीं हम भी अपने स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स को यहाँ पे खड़ा कर ले। यानी कि अब वो गलती रिपीट नहीं करनी जो हमने 12 साल पहले करी थी कि चाइनीज के लिए पूरे मार्केट को ओपन कर दिया और सब लोग यहाँ पर आ गए। अब हमें गेम को इस तरीके से बदलना है कि चाइनीज को हम लिमिटेड एंट्री दे रहे हैं, लेकिन उससे हम कितना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं ये बात है। यानी कि सिर्फ मोबाइल फोन सस्ते में बनाने की बात नहीं है, यहाँ पे अपना खुद का ब्रांड, खुद की एंटिटीज, खुद के लिए काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम इस तरीके से काम नहीं करेंगे ना तो आप खुद समझ के रखिए कि चाइनीज ने जितनी अच्छे तरीके से स्मार्टफोन को डोमिनेट कर रखा है बाकी सेक्टर को भी कर लेगी। और इसी वजह से चाइना की अगर स्मार्टफोन में डोमिनेंट पोजीशन खत्म करनी है तो इस तरीके के डिसीजन यहाँ पे लेने पड़ेंगे। देखते हैं कि आने वाले समय में क्या रहता है। मेरी तो बस एक्सपेक्टेशन ये कि इससे ओवरऑल यही हो कि
इंडिया में कुछ अच्छे स्मार्टफोन्स बने, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बने, और कहीं ना कहीं जो R&D वाला काम जो आज के समय हेवीली चाइना में डिपेंडेंट है, वो कुछ चीजें कम होकर अब इंडियन कंपनीज या इंडियन यूनिट्स के पास है, ताकि इंडिया को एक बेटर प्रोडक्ट यहाँ पे बेटर चीजें मिल सके। क्योंकि सीधी बात है कि अगर चाइना वाले यही डिसाइड करते रहेंगे कि इंडिया में लोग क्या यूज करेंगे, तो कभी तो वो बहुत ज्यादा सही हो जाएंगे, लेकिन कई बार क्या हो सकता है, चीजें बैकफायर भी कर सकती है, क्योंकि कई बार इंडिया की मार्केट कंडीशन को नहीं समझ पाए, या फिर चाइना में टॉप मैनेजमेंट में चेंज हो गया तो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को वो नहीं समझ पाए। इस तरीके की चीजें बहुत होती है, और यही एक चीज है कि आज के समय में काफी ज्यादा जरूरत है। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में हमें इंडिया के और बेटर प्रोडक्ट्स और बेटर स्मार्टफोन ब्रांड्स देखने को मिले। अभी जो पूरा ट्रांजिशन चल रहा है, मेरे को लग रहा है कि ये एक तरीके से जो फर्स्ट स्टेप होता है ना ट्रूली मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स का लिए, वो काफी ज्यादा हो चुका है, और आगे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ सालों में कोई एक अच्छा स्मार्टफोन ब्रांड हम इंडिया की तरफ से भी लॉन्च होते हुए देखें। बाकी आप लोग का इस बारे में क्या ओपिनियन है, नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।